तो बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। उसी सीरीज में अर्थ एकेडमी की नेक्स्ट स्टूडेंट हैं शिखा, जिन्होंने ऑडिटर के पद पे अपना अंतिम चयन लिया है। आपसे चाहेंगे कि शिखा का भी जोरदार तालियों के साथ सही स्वागत करिए। भाई ताली बजाते रहो, जितने प्यारे पीछे बैठे हैं आप ये ना सोचिएगा आप सबके लिए भी आऊंगा मैं। ओके, शिखा के गार्जियंस भी आए हुए हैं साथ। ओके, चले गए, कोई बात नहीं। शिखा से भी हम चाहेंगे इन शॉर्ट में जो भी अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो माता सरस्वती के चरणों में नमन, और उसके बाद मैं सबसे पहले सर को शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस में जब मैं बैठी थी तो हमेशा से ये होता था कि मुझे यहाँ पे एक दिन आना है, स्टेज पे आना है। तो जो उसकी इंस्पिरेशन मिली वो सर से मिली। सेमिनार्स अटेंड करते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि केवल देखना नहीं होता है कि हाँ इन लोगों का सेलेक्ट हो रहा है, ये लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको उससे मोटिवेशन भी मिलती है काफ़ी। और सर ने जो गाइडेंस दिया, और खाली केवल वो मैथ्स के टीचर नहीं है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े, हमें लगता है आइडियल भी है हम लोगों के लिए। और कोई भी मोटिवेशनल रील्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने मेरे ख्याल से जितने भी अर्थ एकेडमी के बच्चे हैं उनको मोटिवेशनल रील्स की ज़रूरत नहीं है। सर को देखिए, सर का आप अगर उनका बिहेवियर देखेंगे, उनका हार्ड वर्क देखेंगे तो आप खुद से मोटिवेट होंगे। और मेरी पढ़ाई में मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की सेलेक्ट होती है तो सबसे ज़्यादा रोल उनके पेरेंट्स का भी है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, सीनियर्स का, सब ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं होगा, आपका ज़रूर होगा। और इंटर में जब मैं इंटर के बाद ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो उसके बाद जब मैं आई दीदी ने सजेस्ट किया नहीं मैथ्स पढ़नी है तो अर्थ एकेडमी, बस उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, ना इधर कोचिंग ना उधर कोचिंग। तो अर्थ एकेडमी आई तो वहाँ पे ये लगा कि हाँ मैथ्स में तो मेरा होना है, मैथ्स में मेरे 50 में 50 तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर उसके आगे ये हुआ था कि मैथ्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे थे, जो रेगुलर सर दे रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए उतने सवाल पूरे लगाए मैंने। लेकिन फिर एक मेरा जो वीक पॉइंट मुझे लगा कि इंग्लिश, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था तो हमेशा से डर लगता था कि मतलब मैथ्स से ही तो सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो इंग्लिश में होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो मतलब मेरे ही सीनियर हैं स्वप्निल भैया और राजकमल भैया, तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो क्योंकि हमारे ही स्कूल से पढ़े हुए हैं तो एक मोटिवेशन लगी कि नहीं भैया का हो गया है तो अब मेरा भी हो ही जाएगा। क्यों तो भैया लोगों का भी बहुत गाइडेंस था, सर का गाइडेंस था, और केवल एक जिसका सिलेक्शन होता है उसकी मेहनत नहीं होती, एक उसका एक इन्वायरमेंट भी ऐसा होता है कि वो सिलेक्शन जल्दी पा लेता है। और एक इंसिडेंट शेयर करना है, इंटर के बाद जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी 2018 में, तो सर पुरानी बिल्डिंग में पढ़ाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि लाइट चली जाती थी, तो हम लोग वहाँ बैठ के सोचते थे कि अब सर थोड़ी देर में कहेंगे तकनीकी कारणों की वजह से और वहाँ बैठे बैठे लगता है सर अब बोलेंगे, लेकिन सर का फ्लो जैसे वो स्टार्ट से पढ़ा रहे वैसे लास्ट तक चलता रहता था। तो उससे एक इंस्पिरेशन मिली कि नहीं हार्ड वर्क जब सर इतना कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि नई सिलेक्शन लेना है और सर का नाम रोशन करना है। तो और एक बात ये कि सर ने एक सेमिनार में एक बात बताई थी कि एक आपका एक गोल होता है, एक सिलेबस का पूरा गोल है कि आपको वो कंप्लीट करना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो आपको पूरा फिल करना होता है। तो आप चाहे उसके लिए 4 साल लगाएं, 5 साल लगाएं, 6 साल लगाएं, जितना भी समय लगाएं, लेकिन वो सिलेक्शन का आपको वो पूरा गोल कंप्लीट करना है। तो मेरा क्या था कि जब मैंने सोचा कि अच्छा इसमें तो कुछ लोग हैं 6-6, 7-7 साल से लगे हैं, नहीं हो रहा है,
तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं जितनी जल्दी उस सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन पे डाल दूंगी तो उतनी जल्दी मैं सिलेक्शन के पास आ जाऊंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सर का पूरा योगदान है, जितनी भी गाइडेंस और हर तरीके से सर को बहुत बहुत थैंक यू। Wake up to reality.